हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी दी केरला स्टोरी को लेके इस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर क्लेम किया गया है कि केरला की 32,000 वुमेन को पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद टेरर ग्रुप ISIS ने उन्हें रिक्रूट किया। लेकिन ये जो नंबर है 32,000, इसका प्रूफ क्या है, इसी को लेके सारी कंट्रोवर्सी है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे शायद 2 या 3 केसेस ही हैं और ये जो नंबर है, ये जो फिगर मूवी के अंदर यूज़ किया गया है वो गलत है। बट अभी तक दोनों ही क्लेम्स के रिगार्ड में हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो पूरी मूवी है दी केरला स्टोरी, ये किस बारे में है और ये जो नंबर इसके अंदर यूज़ हुआ है इसका सच क्या है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने, कुछ ग्रुप्स में तो रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए हैं कि इस रिगार्ड में अगर कोई भी एविडेंस है तो वो हमें लाइए के दीजिए, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। 1 करोड़ तक का इनाम तो शशि थरूर ने ही अनाउंस किया है। इसके अलावा क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है कि केरला से सच में ISIS रिक्रूटमेंट करता है, और इस पूरी कहानी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और सेंसर बोर्ड का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो पूरी फिल्म है, ये किस बारे में है। ये जो फिल्म है ये बेस्ड है ऑन दी 2016 केरला केस, जिसे हम पॉपुलरली हादिया केस के नाम से जानते हैं, जो कि था इन रिगार्ड टू लव जिहाद। और ये जो मूवी है, जो करंट मूवी है केरला स्टोरी, ये हाईलाइट करती है द इशू ऑफ फोर्स्ड कन्वर्शन एंड रेडिकलाइजेशन ऑफ वुमेन इन केरला। और इसी की वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। ये जो मूवी है ये बेस्ड है ऑन द स्टोरी ऑफ 4 वुमेन जिन्हें कन्वर्ट किया गया इस्लाम के अंदर, एंड देन दे ट्रैवल्ड विद देयर हस्बैंड्स टू अफगानिस्तान ताकि वो ISIS को ज्वाइन कर सके इन द ड्यूरेशन ऑफ 2016 एंड 18। और इस मूवी में ये भी क्लेम किया गया है दैट दीज वुमेन आर करेंटली इन अफगान प्रिजन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विपुल अमृतलाल स्टारिंग अदा शर्मा। और इनका कहना है कि ये जो पूरी मूवी है ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से 2 पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक जो इस क्लेम को बिलीव कर रहे हैं और दूसरे जो कि अपोज कर रहे हैं इस मूवी को, और वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि ये जो फिगर है ये कहाँ से आया है एंड हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन दी ट्रू इवेंट्स। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो नंबर है 32,000 गर्ल्स का, ये कहाँ से आया और इस बात में कितनी सच्चाई है। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे ऑन द यूट्यूब चैनल फेस्टिवल ऑफ भारत, वहाँ पर उन्होंने क्लेम किया कि 2010 के अंदर जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे ओमेन चांडी, उन्होंने एक रिपोर्ट केरला असेंबली के अंदर शेयर की थी। उसके अकॉर्डिंग हर साल अराउंड 2800 to 3200 गर्ल्स को जो है कन्वर्ट किया जाता था इस्लाम के अंदर। और फिर उनका कहना था कि अगर हम इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे फॉर 10 years देन दैट गिव्स यू द नंबर 32,000 गर्ल्स। और यही नंबर इस मूवी के अंदर भी कोट किया गया है। इनफैक्ट उनका कहना था कि उनके पास इस रिगार्ड में रिपोर्ट भी है, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने रिपोर्ट शेयर की है, ना ही हमारे पास कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जो कि इस नंबर को जो है प्रूव कर सके। तो इसलिए अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस नंबर के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं उन इंडिविजुअल्स की, उन ग्रुप्स की, जो कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस रिगार्ड में कुछ भी एविडेंस देगा तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे। तो ये कौन से ग्रुप्स हैं? केरला के जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 10 million रुपीज़ उन लोगों के लिए जो कि एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द क्लेम्स जो कि इस मूवी के अंदर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम यूथ लीग, जो कि एफिलिएटेड है विद द ऑपोजिशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी, उन्होंने मूवी की रिलीज से जस्ट 1 दिन पहले एविडेंस कलेक्शन काउंटर्स को सेटअप किया इन ऑल दी 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। लेकिन अभी तक इस रिगार्ड में कोई भी प्रॉपर प्रूफ सामने नहीं आया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्लेम के पास, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केरला से जो है ISIS रिक्रूटमेंट्स होते हैं। इस बात की क्या सच्चाई है? ये काफ़ी बड़ा क्लेम है जो कि इस मूवी में किया गया है कि जो केरला की जो लड़कियां हैं उन्हें फोर्सफुली पहले इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें बाहर ले जाया जाता है टू सर्व एज जिहादी फाइटर्स।
इस रिगार्ड में 2013 के अंदर जो हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके रडार के अंदर आया था दी सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप खुरासन कैलिफेट, और ये तब रडार में आया था जब उनके पास रिपोर्ट्स आई थी फ्रॉम सीरिया, जहाँ पे पॉइंट आउट किया गया था दैट देयर वर सम इंडियंस इन द रैंक्स ऑफ द IS फाइटर्स। और ये भी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग इराक और सीरिया में ट्रैवल करते हैं ताकि वो फाइट कर सकें अलॉन्गसाइड द IS, और उनमें से काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है बाय दीज एजेंसीज आइदर ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम सीरिया और वाइल प्रिपेयरिंग टू जॉइन द ट्रूप्स देयर। सो द नंबर इज़ अराउंड 100 कि 100 लोगों को अभी तक हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अरेस्ट कर चुकी हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने 2019 के अंदर पार्लियामेंट को एक रिटन रिप्लाई दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर किए हैं अगेंस्ट द ISIS ऑपरेटिव्स एंड सिंपैथाइजर्स, और उन्होंने अभी तक 155 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। बट स्टिल वो लोग अभी भी अक्यूज़ हैं, कुछ भी उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो अभी भी इस रिगार्ड में काम कर रही हैं। अगेन कोई भी प्रॉपर प्रूफ इस रिगार्ड के अंदर नहीं है, ये सब रिपोर्ट्स हैं जिन पे अभी भी काम चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सेंसर बोर्ड इन रिगार्ड टू दिस मूवी। जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वो इस मूवी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रही है। इनफैक्ट कांग्रेस तो डिमांड कर रही है कि इस मूवी की जो स्क्रीनिंग है वो स्टेट के अंदर बैन कर दी जाए। इस सब के चलते सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को A सर्टिफिकेट इशू किया है और ऑर्डर दिया है कि इसके अंदर से 10 सीन्स को डिलीट किया जाए, इंक्लूडिंग एन इंटरव्यू विद द फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर। और इसी कंट्रोवर्सी के चलते काफ़ी सारी पेटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्स्ट काइंड ऑफ हेट स्पीच एंड ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो हेट स्पीचेस होती हैं वो काफ़ी तरीके की होती हैं, और क्योंकि इस मूवी को सर्टिफिकेशन दे दिया गया है, बोर्ड ने भी इसे क्लियर कर दिया है, और इसके साथ साथ उनका कहना है कि इस मूवी को मूवी की तरह देखा जाए। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है खुद पोडियम पे जाके जो है लोगों को अनकंट्रोल्ड स्पीच दे रहा है, भड़का रहा है। तो अगर आपको चैलेंज करना है इस मूवी के रिलीज़ को, तो आपको चैलेंज करना चाहिए सर्टिफिकेशन को थ्रू दी एप्रोप्रिएट फोरम। और अगर हम इस मूवी को सिर्फ मूवी की तरह देखें और इस सारी कंट्रोवर्सी को अलग रखें, तो जो IMDb रेटिंग्स हैं वो तो काफ़ी हाई दिख रही हैं। दो अभी तक मैंने खुद ने ये मूवी नहीं देखी है, लेट्स सी फ्यूचर के अंदर क्या होता है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।